जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम बात करने वाले हैं वैसे शिक्षकों की जिनका सिलेक्शन बीपीएससी के माध्यम से बिहार में टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, चयन तो हो गया लेकिन गलत तरीकों से चयन हुआ। यानी आप धांधली करके गए, यहाँ कहे एक तरफ एक दिन आपने देखा होगा सीटेट का मुद्दा उठ गया। आपको पता है कि बाहरी राज्य बिहार छोड़ के अदर स्टेट के जो भी आए थे, उसमें दिव्यांग भाई-बहन हो या कोई भी अदर स्टेट के, तो उनको सीटेट में 90 से कम पे सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक मामला ये था। दूसरा मामला ये निकल के आया है आवासीय प्रमाण पत्र का। ऐसे भी स्टूडेंट आ गए हैं, हम तो कहते हैं कुछ अधिकारी पे भी जांच होनी चाहिए। आखिर वो अधिकारी ने जांच सही से क्यों नहीं किया? ऐसी क्या अनपढ़ी कि उन अधिकारियों ने जांच न करते हुए अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का बिहार में टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, उसमें चयन हो गया और जिसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा जिनका सिलेक्शन इन फर्जी अभ्यर्थियों के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। या एक नंबर से छूट गया हो या 2 नंबर से छूट गया हो, इसका जिम्मेवार कौन है? ये आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं जिम्मेवार इनको मानता हूं। किनको भाई? पदाधिकारी को, क्योंकि उनका भी हो सकता है साठ-गांठ हो। दूसरा, अभ्यर्थी का बाद में इसीलिए कहेंगे, अगर उनका साठ-गांठ नहीं होता, अगर वो नहीं चाहते तो ये नहीं घुसते। तो आवासीय प्रमाण पत्र का मामला भी उजागर हुआ है। मैंने लिखा है, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के लिए खतरा मंडरा रहा है। सभी के लिए नहीं है, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार के शिक्षा विभाग ने आदेश पारित कर दिया कि आप सभी का ए टू जेड का आवासीय प्रमाण पत्र जांच कीजिए या दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच कीजिए और साथ में सीटेट वाला मामला जिनका भी चयन 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हुआ हो, उन सभी का जांच होना चाहिए। आप स्क्रीन पे पेपर देखिएगा, पेपर देखिए आपके स्क्रीन पे खुद है। जितना मैंने बोला उतना इसमें लिखा है, ज्यादा बोलेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपने आप को गलत ना माने, पहले अपने डॉक्यूमेंट को देख ले। अगर गलत तरीके से घुसे हैं, गलत आवासीय, चूंकि बिहार के आप थे नहीं, अदर स्टेट के थे, गलत आवासीय बना लिए। आवासीय मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बिहार का आवासीय बना के और बिहार का आरक्षण ले लिए हैं, तब तो आपको डंटे की चोट पे नहीं तो आपको बाहर किया जाएगा, निलंबन किया जाएगा और आप पे केस भी किया जाएगा। तो वैसे सभी अभ्यर्थी जिनको खुद लगता है कि मैं गलत तरीके से आया हूं, तो आपसे हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना है कि आप खुद से नौकरी को रिजाइन मार के अपने अपने स्टेट में चले जाए। मैं सीधे शब्दों में आपको सही लफ्जों के साथ बोल रहा हूं। इसी बीच आप सभी को बधाई हो। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, इसके लिए आप सभी को बधाई हो। ये बात मैंने बीच में क्यों बोला? इसीलिए बोल दिया, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं बोला हूं। जो रिजल्ट अभी आया है, इस आधार पे हम सभी के जो मतलब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री अभी तक तो वही है, फिर से बनेंगे, तो सभी को बधाई हो। खैर, हम सबको नौकरी चाहिए, तो जो भी हमारे साथी बीपीएससी टीआरई 3 में बैठ रहे हैं, उन साथी को एक सलाह देंगे और ये सुनना भी चाहिए कि आप फर्जी तरीके से घुस तो नहीं गए हैं। यानी फर्जी में बहुत सारा बात आता है, चूंकि अदर स्टेट को भी मौका मिला, फिर आपने आवासीय रेसिडेंशियल गलत तरीके से घुसा दिया होगा बिहार का। या सीटेट में अगर आप 1 से लेकर 8वीं में शिक्षक बन रहे हैं और टीआरई 3 का फॉर्म भरे हुए हैं और सीटेट में अगर आपका 90 से कम है, 90 से 1 नंबर भी कम हुआ, 90 से कम है और आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एग्जाम न दें। चूंकि आपका चयन होने के बाद भी, आप सिलेक्टेड होने के बाद भी आपको दुखी का सामना होगा और आपका चयन नहीं किया जाएगा। और आवासीय वाला मामला तो आपने स्क्रीन पे देख लिया। तो ऐसी गलती आप शायद नहीं किए हो टीआरई 3 में, और जो टीआरई 4 में बैठेंगे वो भी बाद के बात होगा। तो यहाँ देख लीजिए, बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा वेरिफिकेशन, यानी सत्यापन होगा। कैमरामैन देखिए, वीडियो चालू है। ये मामला क्यों उठा? ये मामला बिहार के विभिन्न संगठनों के द्वारा उठाया गया कि बिहार में फर्जी तरीके से शिक्षक आए हैं। इसीलिए इस मामला को उठाया गया और बिहार का शिक्षा विभाग को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। कम से कम सोई थी, अब जगी और इसी बीच जांच का आदेश दे दिया गया।
दूसरा, दूसरे पेपर में भी देख लीजिए, नियुक्त यानी जिनका सिलेक्शन हो चुका है टीआरई 1 और टीआरई 2 में, सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा जांच। इसमें गलत तरीके से मिला आरक्षण का लाभ, तो आरक्षण का लाभ तो आपने ले लिया। मैं फिर बोल रहा हूं, पदाधिकारियों का भी जो काउंसलिंग में बैठे थे, उन पे भी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब वो भी पैसे की आड़ में कुछ तो हुआ है। आखिर घुस कैसे गए? मैं किसी बच्चा को पढ़ाऊंगा, मान लीजिए वो बच्चा फेल है, पढ़ाया बढ़िया और फिर भी वो टॉप हो गया और उनकी जांच हो, तो उनको जांच देने में दिक्कत क्या है? अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई बढ़िया किए हैं और आपने मैट्रिक में टॉप कर गया, हम फिर बुलाएंगे, फिर पूछेंगे आपसे। कहने का मतलब सही तरीके से घुसिएगा, टीआरई 3 हो या टीआरई 4 हो, गलत तरीके से घुसिएगा, नौकरी तो जाना तय है। बाद में आपकी बदनामी होगी, समाज में होगी, माता-पिता बदनाम होंगे, शर्मिंदे होंगे और आपको लगेगा कि मैंने गलत तरीके से घुसा है। चलिए, आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और भी सूचना के लिए बने रहें। कमेंट का जवाब ना देने पाने के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हमेशा अग्रसर रहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही है और खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 आपका जल्द होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, एक सीट आपका चयन भी होगा और खुशी, मुस्कान आपके चेहरा पे होगा और मेरे पे भी होगा। इसीलिए इसमें आप लग जाइए और इस न्यूज़ को आपको लगता है, तो फर्जी कोई दोस्त आपका घुस गया है, तो उसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।